जी, तो आपको वेलकम कहता हूँ ifactioner.com के लर्न इंग्लिश थ्रू हिंदी एंड उर्दू वीडियो ट्यूटोरियल में। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश की 25 मजीद कॉन्ट्रैक्शंस के बारे में जानेंगे और उनको डिफरेंट सेंटेंसेस में यूज करते हुए उनके मीनिंग को समझेंगे। तो शुरू करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्शंस जो होती हैं वो शॉर्ट फॉर्म या फिर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होती हैं एक या एक से ज्यादा वर्ड्स की, जिससे यहाँ पे डेटिल, डेट, विल की शॉर्ट फॉर्म है, कॉन्ट्रैक्शन है। अब इसको हम सेंटेंस में यूज करते हुए इसका मीनिंग समझते हैं। डेट टिल डू इट। डेट विल डू इट मतलब डेट विल डू इट, ये काम कर जाएगा या वो काम करेगा। कोई कहता है मेरे पास एक प्लान है और वो हमको बताता है कि ये मेरा प्लान है, तो आप कहें डेट विल डू इट, ये वो काम करेगा। ठीक है जी। तो डेट विल जो है डेट विल की कॉन्ट्रैक्शन है। दैट्स जो है दैट हैज या दैट इज की कॉन्ट्रैक्शन है। अगर आप इस तरह लिखते हैं दैट्स गुड, ठीक है जी, तो इसका मतलब है दैट इज गुड। तो आप सेंटेंस को देखते हुए अंदाजा लगाते हैं कि ये किसकी कॉन्ट्रैक्शन है। दैट इज गुड, दैट्स गुड, वो अच्छा है, दैट्स अ गुड प्लान। ठीक है। एक और आप लिख सकते हैं दैट्स अ गुड प्लान, ये वो एक अच्छा प्लान है जो तुमने अभी बताया है। और दैट हैज के लिए हम इंग्लिश का सेंटेंस यूज करते हैं। दैट हैज के लिए लेट्स सपोज, वैसे तो दैट हैज 4 व्हील्स, कि उसके 4 पहिए हैं। अगर मैं अपनी गाड़ी की बात कर रहा हूं तो मैं कहूंगा दैट्स 4 व्हील्स, दैट हैज 4 व्हील्स। आमतौर पे हम जब गाड़ी या बेचान चीजों की बात करते हैं तो हम इट यूज करते हैं, लेकिन एग्जाम्पल के लिए ये सेंटेंस ठीक है। तो दैट्स जो है दैट हैज या दैट इज की कॉन्ट्रैक्शन है, और ज्यादातर हम दैट इज के लिए दैट्स को यूज करते हैं। इसी तरह हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्शन है दैट, जो कि दैट वुड या दैट हैड की कॉन्ट्रैक्शन है। अगर मैं कहूं दैट वुड वर्क, वो काम करेगा। ठीक है जी, दैट वुड वर्क। तो यहाँ पे दैट वर्क का मतलब है, यहाँ पे मैंने दैट वुड वर्क लिखा है, जिसका मतलब है वो काम करेगा। यहाँ पे वर्ब की पहली फॉर्म यूज हो रही है, इस वजह से हमने अंदाजा लगाया कि ये दैट वुड लिखा है। इसी तरह अगर मैं ये लिखता दैट वर्कड, ठीक है जी, तो इसका मतलब है दैट हैड वर्कड, वो जो प्लान तुमने मुझे बताया था दैट वर्कड, वो उसने काम किया। ठीक है जी। तो यहां से आप अंदाजा लगा लेते हैं कि दैट वुड या दैट हैड आएगा, जो कि दैट जो है दैट वुड या दैट हैड की कॉन्ट्रैक्शन है। इसी तरह हमारे पास है देयर्ड। देयर्ड जो है देयर हैड या फिर देयर वुड की कॉन्ट्रैक्शन है। एग्जाम्पल लेते हैं, देयर बी अ पार्टी। अगर तो मैं ये लिखता हूं देयर बी अ पार्टी, तो इसका मतलब है देयर वुड बी अ पार्टी, एक पार्टी होगी। जिस तरह अगर मैं कहता हूं इफ यू विल कम देन देयर वुड बी अ पार्टी, अगर तुम आओगे तो पार्टी होगी। इसी तरह देयर हैड के लिए
हम सेंटेंस यूज करते हैं। इसका अभी मुझे सेंटेंस याद नहीं आ रहा, तो आप ये याद रखें कि देयर्ड जो है देयर हैड या फिर देयर वुड की कॉन्ट्रैक्शन है। इसी तरह हमारे पास है देयर आर। देयर आर जो है देयर आर की कॉन्ट्रैक्शन है। इसको जुमले में यूज करते हुए, सेंटेंस में यूज करते हुए इसका मीनिंग समझते हैं। देयर आर मैनी थिंग्स, या आप ये भी कह सकते हैं देयर आर मैनी रूमर्स। देयर आर मैनी थिंग्स, बहुत ज्यादा चीजें हैं। या देयर आर मैनी रूमर्स अबाउट यू, तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा रूमर्स हैं, मैं लोगों से तुम अजीबोगरीब बातें सुन रहा हूं। ठीक है जी। तो देयर आर जो है देयर आर की कॉन्ट्रैक्शन है, वहां पर बहुत रूमर्स हैं। लेकिन हिंदी और उर्दू में हम आमतौर पर इस तरह इसको ट्रांसलेट नहीं करते। हम कहते हैं बहुत ज्यादा चीजें हैं या तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा रूमर्स हैं। इंग्लिश में हम देयर आर यूज करेंगे। देयर आर मैनी रूमर्स अबाउट यू एंड हर, कि तुम्हारे और उसके बारे में बहुत रूमर्स हैं भाई, अब ध्यान कर। ठीक है। तो एक और हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन है देयर्स, जो है देयर हैज या फिर देयर इज की कॉन्ट्रैक्शन है। अगर मैं इस तरह इसको सेंटेंस में यूज करता हूं, देयर्स आर, लेट्स सपोज देयर्स अ पार्क, तो यहां पे मैं कह रहा हूं देयर इज अ पार्क। तो इसका मतलब है वहां पे एक बाग है, पार्क है। तो देयर्स जो है देयर हैज या फिर देयर इज की कॉन्ट्रैक्शन है। ज्यादातर हम इसको देयर इज के लिए यूज करते हैं, और देयर हैज को अगर हमने यूज करना हो तो हम कह सकते हैं देयर्स बीन आ रूमर अबाउट यू। तुम्हारे वहां मतलब तुम्हारे बारे में एक रूमर है, देयर हैज बीन अ रूमर अबाउट यू। ठीक है जी, और वो काफी अरसे से है। तो देयर्स जो है देयर हैज और देयर इज की कॉन्ट्रैक्शन है, शॉर्ट फॉर्म है, इसको रिडक्शन भी कहते हैं। ठीक है जी। तो आगे चलते हैं। देड जो है दे हैड या दे वुड की कॉन्ट्रैक्शन है। अगर मैं इसको इस तरह लिखता हूं, देड आ रेड कार, तो यहां पे मैंने लिखा है दे हैड आ रेड कार, उनके पास एक लाल गाड़ी होती थी। ठीक है जी। और अगर मैं लिखता हूं देड कम, तो इसका मतलब है दे वुड कम। यहां पे जो आप एक चीज नोट करेंगे कि कम की सेकंड फॉर्म केम होती है और थर्ड फॉर्म कम होती है। तो देड कम को हम इस तरह भी कह सकते हैं दे वुड कम या दे हैड कम, वो आएंगे या फिर वो आ चुके, वो आए थे। तो कुछ जुमले ऐसे होते हैं जहां पे फिर हमें पुराने सेंटेंसेस को देखते हुए अंदाजा लगाना पड़ता है कि ये किसकी चीज के बारे में लिखा है या फिर बोला जा रहा है। तो देड जो है दे हैड या फिर दे वुड की कॉन्ट्रैक्शन है। इसी तरह हमारे पास एक एग्जाम्पल है दे डिडेंट, दे डिडंट। ठीक है जी। आमतौर पे ये जो कॉन्ट्रैक्शन है ये स्लैंग में यूज होती है, और प्रॉपर इंग्लिश में हम सिर्फ एक अपॉस्ट्रोफी के साथ ज्यादातर कॉन्ट्रैक्शंस को यूज करते हैं। लेकिन इसकी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं इसके मीनिंग समझने के लिए कि जो दे हैड नॉट या दे वुड नॉट की कॉन्ट्रैक्शन है। अगर तो मैं इस तरह लिखता हूं दे डोंट, मतलब दे डिडंट आ रेड कार, तो इसका मतलब है दे हैड नॉट अ रेड कार, उनके पास लाल गाड़ी नहीं थी। और अगर मैं इस तरह लिखता हूं दे
डोंट कम, तो इसका मतलब वही आ गया कि दे वुड नॉट कम या दे हैड नॉट कम। तो आपने अंदाजा लगाना है कि दे डिडंट जो है दे हैड नॉट या दे वुड नॉट में से किसकी कॉन्ट्रैक्शन है उस वक्त जुमले में, सेंटेंस में। आगे चलते हैं। देल जो है दे शैल या दे विल की कॉन्ट्रैक्शन है। आजकल की इंग्लिश में हम जो स्ट्रीट इंग्लिश है उसमें शैल को यूज नहीं करते। ब्रिटिश इंग्लिश में शैल और विल के डिफरेंस को जानने के लिए आप मेरा शैल और विल के ऊपर ट्यूटोरियल देखें, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। तो इस चीज को मीनिंग समझने के लिए मैं लिखता हूं देल सिंग, जिसका मतलब है दे विल सिंग। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, सिंपल टेंस जो होता है कि वो गाएंगे, तो देल जो है दे शैल या फिर दे विल की कॉन्ट्रैक्शन है। एक और कॉन्ट्रैक्शन हमारे पास है दे वॉन्ट हैव, जो कि दे विल नॉट हैव की कॉन्ट्रैक्शन है। इसका मीनिंग समझने के लिए सेंटेंस में यूज करते हैं पहले इसको। दे वॉन्ट हैव अ गुड टाइम विदाउट यू, कि तुम्हारे बगैर विदाउट यू उनका टाइम अच्छा नहीं गुजरेगा, उनका समा अच्छा नहीं बीतेगा। तो वांट का मतलब है कि फ्यूचर में हम कह रहे हैं कि नहीं होगा, ऐसा नहीं गुजरेगा, नहीं होगा। तो दे वॉन्ट हैव जो है दे विल नॉट हैव की कॉन्ट्रैक्शन है। आगे चलते हैं। दे आर जो है दे आर की कॉन्ट्रैक्शन है। अगर मैं ऐसा लिखता हूं या कहता हूं दे आर कमिंग, तो इसका मतलब है वो आ रहे हैं। दे आर की कॉन्ट्रैक्शन है। दे हैव जो है दे हैव की कॉन्ट्रैक्शन है। एग्जाम्पल के तौर पे दे हैव अ डॉग, उनके पास एक कुत्ता है। दे हैव अ डॉग, ठीक है जी। तो देव जो है दे हैव की कॉन्ट्रैक्शन है। एक और कॉन्ट्रैक्शन हमारे पास है दे हैवंट, जो दे हैव नॉट की कॉन्ट्रैक्शन है। मीनिंग समझने के लिए सेंटेंस बनाते हैं। दे हैवंट कॉल्ड, दे हैव नॉट कॉल्ड, उनने कॉल नहीं की है। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की नेगेशन है। तो दे हैवंट जो है दे हैव नॉट की कॉन्ट्रैक्शन है। इसी तरह हमारे पास वॉजंट जो है वॉज नॉट की शॉर्ट फॉर्म है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, कॉन्ट्रैक्शन है या रिडक्शन है, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं। और इसकी मीनिंग समझने के लिए इसको हम एग्जाम्पल में यूज करते हैं। शी वॉजंट देयर, शी वॉज नॉट देयर, वो वहां पर नहीं थी। तो वॉजंट जो है ना होना, नहीं करना, पास्ट के लिए यूज करते हैं, और ये वॉज नॉट की कॉन्ट्रैक्शन है। इसी तरह हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्शन है वीड, जो कि वी हैड या वी वुड की कॉन्ट्रैक्शन है। अगर मैं कहूं वीड अ गुड टाइम, तो यहां पे मैं कह रहा हूं वी हैड अ गुड टाइम, कि हमारा अच्छा समा गुजरा, हम पार्टी में गए थे एंड वीड अ गुड टाइम, वी हैड अ गुड टाइम, हमारा समा बड़ा अच्छा गुजरा। और अगर मैं ऐसा लिखता हूं वीड कम या वीड लेट्स सपोज आसानी के लिए कॉल, तो यहां पे क्योंकि मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं तो यहां पे मैं कह रहा हूं वी वुड कॉल, हम कॉल करेंगे। तो वीड जो है वी हैड
या फिर वी वुड की कॉन्ट्रैक्शन है। एक और कॉन्ट्रैक्शन हमारे पास है वी वुड हैव, जो कि वी वुड हैव की कॉन्ट्रैक्शन है। एग्जाम्पल लेते हैं, वी वुड हैव वन। मसलन अब मैं इस के में हम जीत सकते थे या जीत गए होते, इस जुमले को सही बनाने के लिए मैं कंडीशन यूज करता हूं। इफ ही हैड, और ही हैड की कॉन्ट्रैक्शन मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, हेड प्लेड वेल देन वी वुड हैव वन। अगर तो उसने अच्छा खेला होता तो हम जीत गए होते। ठीक है जी, गए होते, हो गया होता, उसके लिए वुड हैव यूज करते हैं। तो वी वुड हैव जो है वी वुड हैव की कॉन्ट्रैक्शन है। एक और कॉन्ट्रैक्शन हमारे पास है वी वुडेंट, जो कि वी वुड नॉट की शॉर्ट फॉर्म है। इसका मीनिंग समझने के लिए सेंटेंस में यूज करते हैं वी let's suppose if you hadn't come then we wouldn't, sorry, वो wouldn't have, would not have के लिए हम पास्ट के लिए में यूज करते हैं। यहां पे मैं लिखता हूं we wouldn't do it, हम ये नहीं करेंगे। ठीक है जी, we would not do it। तो we wouldn't जो है we would not की कॉन्ट्रैक्शन है। एक और कॉन्ट्रैक्शन अब हमारे पास है we wouldn't have, जो कि we would not have की कॉन्ट्रैक्शन है। और अब हम कंडीशनल सेंटेंस यूज करते हैं, if you hadn't come then we wouldn't have gone for the movies. If you had not come, then we would not have gone for the movies. अगर तुम ना आए होते तो हम फिल्म देखने नहीं गए होते। नहीं होते, नहीं हुआ होता, नहीं किया होता, तो उसके लिए would have यूज करते हैं, या would not have। would not have करते हैं, would have जो है किया होता, हुआ होता के लिए यूज होता है। तो we wouldn't have जो है we would not have की कॉन्ट्रैक्शन है। इसी तरह हमारे पास will है, जो कि we will की कॉन्ट्रैक्शन है, शॉर्ट फॉर्म है। और इसकी मैं एग्जांपल देता हूं, will let's suppose we'll go there, हम वहां जाएंगे, we will go there। तो will जो है we will की कॉन्ट्रैक्शन है। we won't have जो है we will not have की कॉन्ट्रैक्शन है। इसका मीनिंग समझने के लिए सेंटेंस बनाते हैं, we won't have a good time without you। यहां पे हमने क्या लिखा है, we will not have a good time without you, कि आपके बगैर हमारा समा अच्छा नहीं गुजरेगा। तो we won't have जो है we will not have की कॉन्ट्रैक्शन है। एक और एग्जाम्पल हमारे पास है, एक और कॉन्ट्रैक्शन हमारे पास है वी आर, जो कि वी आर की कॉन्ट्रैक्शन है। एग्जाम्पल के तौर पे वी आर गोइंग देयर, हम वहां जा रहे हैं, वी आर गोइंग देयर। तो वेयर जो है वी आर की कॉन्ट्रैक्शन है। इसी तरह हमारे पास है वीव, जो कि वी हैव की कॉन्ट्रैक्शन है। और एग्जाम्पल के तौर पे वेव
वी हैव सीन अ ड्रामा। हमने वी हैव सीन अ ड्रामा, हमने ड्रामा देखा, एक ड्रामा देखा है, या हम एक ड्रामा देख चुके हैं। अगर मैं इस यहाँ पे ये लिखूं वी हैव सीन दैट ड्रामा, तो हम वो ड्रामा देख चुके हैं। तो वी हैव जो है वी हैव की कॉन्ट्रैक्शन है। एक और कॉन्ट्रैक्शन हमारे पास है weren't, जो कि वर नॉट की कॉन्ट्रैक्शन है। एग्जाम्पल के तौर पे यू weren't, जी यू weren't playing in the ground। ठीक है जी, यहां पे मैंने लिखा है यू वर नॉट प्लेइंग इन द ग्राउंड, तुम ग्राउंड में नहीं खेल रहे थे। तो ये बेसिकली आपके यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, पास्ट में जब आपने बेसिकली पास्ट कंटिन्यूस टेंस बनाना हो तो फिर आप weren't यूज करते हैं, जो कि वर नॉट की कॉन्ट्रैक्शन है। और आज की लास्ट कॉन्ट्रैक्शन हमारे पास है वॉटड, जो कि वॉट डिड की कॉन्ट्रैक्शन है। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे लिखता हूं वॉट यू डू, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं वॉट डिड यू डू, तुमने क्या किया। वॉट जो है वॉट डिड की कॉन्ट्रैक्शन है। तो दोस्तों ये पार्ट नंबर 4 था हमारा कॉन्ट्रैक्शंस के लेसन का, पार्ट नंबर 5 था सॉरी। तो जो पहले के पार्ट्स हैं उनके मैंने लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वो आप जरूर देखें। अगर आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, और अगर आप नए हैं तो नीचे लाल सब्सक्राइब का बटन नजर आ रहा है, उस पर जरूर क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ifactioner.com पे आप विजिट कर सकते हैं और ट्यूटोरियल्स के लिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मैं आपसे मिलता हूँ ब्रेक के बाद। Until then, take care. Good day.